तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शन क्या होता है, आइए एक एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई रिलेशन दी है 3, 4, 4, 5, 5, 6। एक रिलेशन हमारे को ये दी है और एक दूसरी रिलेशन हमारे को दी है 3, 4, 3, 5, 4, 6 ले लो और 4, 7 ले लेते हैं। मान लो ये रिलेशन है हमारे पास। दीज आर टू रिलेशंस, ये हमारे को दो रिलेशंस दी हैं। अब हमने देखना है कि क्या इन रिलेशंस को हम फंक्शन बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। देखिए, अब ये रिलेशन जो है इसको हम एक फंक्शन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? देखिए, ये 3, 4, 5 एंड दिस इज 4, 5 एंड 6। ये दो सेट से मिलकर बनी हुई है रिलेशन। मान लो ये सेट कोई ए होगा और ये सेट बी है। इन दोनों को मिलाने से ये रिलेशन बनी है। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी है। तो 3, 4, 3 के साथ पेयरिंग हुई है 4 की, 4 के साथ यहाँ पेयरिंग हुई है 5 की, और यहाँ पे 5 के साथ पेयरिंग हुई है 6 की। तो ये 3, 4, 4, 5, 5, 6। अब जैसा कि पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयरिंग होती है उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स जो हैं उनका सेट जो है, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, इसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ द रिलेशन। और जो सेट ऑफ सेकंड पेयर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन जो होती है उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ द रिलेशन। तो अब ये 4, 5, 6 एलिमेंट्स जो हैं ये सेट है रेंज का। अब 4, 5, 6 को साइमल्टेनियसली हम इसको इमेज भी बोलते हैं। इमेज किसकी? इन एलिमेंट्स की। जैसे 4 इमेज है 3 की, 5 इमेज है 4 की और 6 इमेज है 5 की। 3 की इमेज 4, 4 की 5, 5 की 6। इसका मतलब है कि सेट ए के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की अपनी एक अलग अलग इमेज है। इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है। तो इस वजह से हम इसको बोल सकते हैं यस, इन दिस केस R is a function. R means relation. This relation can be expressed as can be defined as a function. अब हम इसको चेक करते हैं। यहाँ देखिए 3 है, 4 है। मान लो ये सेट ए है, इसमें दो ही एलिमेंट्स हैं, और सेट बी जो है इसमें 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ये सेट बी है। तो यहाँ 3 के साथ पेयरिंग हुई है 4 की, 3 के साथ पेयरिंग हुई है 5 की भी हुई है, 4 के साथ 6 की हुई है और 4 के साथ 7 की पेयरिंग भी हुई है। अब क्या हम इस रिलेशन को फंक्शन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। नो, इट इज नॉट ए फंक्शन। अब समझो कि इस रिलेशन को हम फंक्शन क्यों नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए, यहां 3 की इमेज 4 है और 3 की इमेज 5 भी है। यानी कि इस एलिमेंट की, सेट ए में जो ये एलिमेंट 3 है, इसकी एक से ज्यादा इमेजेस हैं। 3 की इमेज 4 भी है, 3 की इमेज 5 भी है। सिमिलरली एलिमेंट 4 जो है इसकी भी मोर देन 1 इमेजेस हैं। 4 की एक इमेज 6 है और दूसरी इमेज 7 भी है। So it is not a function because elements 3 and 4 of set A has more than
वन इमेजेस, कि सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं उसके 3 की भी एक से ज़्यादा इमेजेस हैं और 4 की भी एक से ज़्यादा इमेजेस हैं। तो बच्चों यही फंक्शन की डेफिनेशन है। अगर ऐसा हो कि सेट ए जो है किसी रिलेशन, अगर कोई रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है और सेट ए के किसी भी एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज भी हमारे को मिल जाए, देन वी कैन से दैट रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। तो देखिए यही डेफिनेशन है। ए रिलेशन f from a set A to set B is called a function if every element of set A has one and only one image in set B। तो ये डेफिनेशन है कि सेट A में रिलेशन जो है, रिलेशन के सेट, अगर रिलेशन A to B है तो सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी केवल एक इमेज होनी चाहिए, देन वी कैन से दैट रिलेशन इज ए फंक्शन। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। एक फंक्शन है, जैसे मान लो आइडेंटिटी फंक्शन। एक फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन। ए फंक्शन f from R to R is defined as fx equal to x। इस फंक्शन को हम, इस तरह का फंक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। मीन fx को हम y इज इक्वल टू x भी लिख सकते हैं। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। ये कैसे आता है, जैसे मान लो हम ये y इज इक्वल टू एक्स है, इसके हम कोई 2 पॉइंट्स लें और उनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें। जैसे x 0 है तो y 0 होगा, x 2 है तो y भी 2 होगा, x 3 है तो y भी 3 ही होगा। तो इस तरह से 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, -1 है तो -1, -2 है तो -2। इस तरह से इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। ये 1 2, इसको आप 1 2 अलोंग y एक्सिस ले सकते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। -1 -2 1 2 1 2 एंड इन दिस डायरेक्शन दैट इज -1। तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन, ए फंक्शन r from R defined by fx equal to c। c means constant term। जैसे फॉर एग्जाम्पल fx इक्वल टू हमारे पास 4 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4। तो ये कांस्टेंट फंक्शन का एक एग्जाम्पल है। अगर हम इसका कोई ग्राफ प्लॉट करें, जैसे मान लो fx इक्वल टू हम ले लेते हैं 2, हमारे पास ये फंक्शन है fx इक्वल टू 2। तो ये फंक्शन जो है इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन है। और इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कुछ जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, इस तरह से हम पॉइंट ले लेते हैं। और 1 2 fx इक्वल टू 2, अगर हम y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें x y, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x की हम जो मर्जी वैल्यू लेते रहे हैं, y की वैल्यू जैसे हम fx इक्वल टू 2 ले रहे हैं, यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ भी क्या होगा कि y की वैल्यू जो है वो 2 2 कांस्टेंट ही रहेगी x की किसी भी वैल्यू के लिए। तो हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये दिस इज y इज इक्वल टू 2। तो ये कांस्टेंट फंक्शन जो है fx इक्वल टू 4 है तो ये 4 पे लाइन जाती जाएगी। fx इक्वल टू 5 है तो लाइन जो है along 5 चलती जाएगी। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इसके बाद थर्ड फंक्शन हम ले लेते हैं रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन
रैशनल फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ द टाइप px over qx वेयर qx नॉट इक्वल टू 0 हो, इस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे रैशनल फंक्शन बोलेंगे इसको। यहां पे कंडीशन क्या होती है कि qx जो है, फंक्शन qx जो है, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये रैशनल फंक्शन का एग्जांपल है। जैसे मान लो हम फंक्शन लेते हैं f(x) इक्वल टू 1/x, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन r 0 to r। अब ये हम बार बार f r to r लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे मैंने r-0 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है ये दो सेट से मिलकर बना होता है। जैसे हम रिलेशन में पढ़ते हैं कि रिलेशन जो बनती है दो सेट के कंपोजिशन से बनती है, सेट A सेट B। तो ये पहला सेट जो है उसका डोमेन जो है उसको हम यहाँ कह सकते हैं कि R लिखा है, इसका मतलब है कि पहला सेट जो है उसका डोमेन जो है वो R है। उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सभी रियल नंबर्स हैं, R मीन्स रियल नंबर। और उसका दूसरा सेट जो है उसमें भी सभी रियल नंबर जो है वो इंक्लूड है, R मीन्स रियल नंबर। अब यहाँ पे r-0 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे हमने x की वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं लेनी है। x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर f(x) इक्वल टू 1/0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो गया, अपरिभाषित इसको हम बोल सकते हैं कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये इनफाइनाइट हो जाता है। बिकॉज 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। 0 से हम किसी भी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई इन रैशनल फंक्शन वी ऑलवेज राइट, जो लोअर फंक्शन है आपका, दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। और यहां पे हमने ये लिखा कि x की जो वैल्यूज हैं, जैसे आपको पता है कि जो x है, जो ऑर्डर्ड पेयरिंग होती है x y में लिखते हैं, जो x जो है वो फर्स्ट सेट है जहां पर जो वैल्यू अलाउड होती हैं। तो यहां पर सभी रियल नंबर अलाउड हैं लेकिन 0 अलाउड नहीं है, तो ऑल रियल नंबर्स -0 एक्सेप्ट 0। और यहां पे और रियल नंबर्स हैं। तो इसका ग्राफ हम बना सकते हैं। यहां भी आप पॉइंट्स ले लो, जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 1 है, 2 है। y इज इक्वल टू 1/x ले लिया हमने। ये x है, y है। x 0 ले लिया, x 0 तो हम ले नहीं सकते हैं। x हमने मान लो 2 ले लिया तो y हमारा 1/2 आ गया, और x 1/2 ले लिया तो y हमारा 2 आ गया। x 2 लिया हमने तो y 1/2 मीन्स हाफ, ये आ गया। x 1/2 हमने लिया, ये 1/2 तो y 2 आ गया। तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह का जाएगा, इस तरह का, इस तरह से जाएगा इसका ग्राफ। और नीचे भी अगर हम इसका ग्राफ लेना चाहें तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरह का जाएगा, इस तरह से। तो ये रैशनल फंक्शन जो है y इज इक्वल टू 1/x अगर हम फंक्शन लें तो उसका ग्राफ इस तरह का जाएगा। सो व्हाट इज रैशनल फंक्शन? फंक्शन ऑफ द टाइप px over qx and qx should not be equal to 0. That is rational function. Next type of function is polynomial function. Polynomial function, a function from R to R. जैसे मैंने आपको बताया R to R का मतलब है real numbers, set of real number, and this is set of real numbers. अगर इस तरह का फंक्शन है, इसको हम पोलिनोमियल फंक्शन जो है डिफाइन कर सकते हैं। इज डिफाइंड एज polynomial function if
fx इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर प्लस सो ऑन प्लस an x रेज्ड पावर n, where n is a non negative इंटीजर. दिस इज द मेन कंडीशन कि यहाँ पे n जो है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए. उसको हम बोल सकते हैं, अगर इस तरह का फंक्शन है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर प्लस सो ऑन प्लस an x रेज़ पावर n, इस तरह का अगर कोई फंक्शन है और n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तब उस फंक्शन को हम बोल सकते हैं कि वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. फॉर एग्जाम्पल fx इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 7, fx इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस अंडर रूट 2x, ये क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है. आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन. And if we have fx equal to x raised power 3 by 2 plus x plus 7 or fx equal to x raised power minus 3 plus x square plus 2, अगर इस तरह के फंक्शंस हैं, then these are not polynomial functions. अब ये fx इक्वल टू एक्स रेज़ पावर 3 by 2 प्लस x प्लस 7 या fx इक्वल टू एक्स रेज़ पावर माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये फंक्शंस जो हैं ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि अब जैसे यहां पे हमने बात की थी डेफिनेशन में कि इस तरह का फंक्शन होना चाहिए, इस तरह की टाइप में फंक्शन होना चाहिए और n जो है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए. तो यहां पे देखिए, ये आपका n जो है x रेज़्ड पावर n जो है, x के ऊपर जो पावर है वो आपका एक इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव. नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. तो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर है. तो यहाँ पे ये फंक्शन जो है इनको हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हैं. यहाँ पे इस फंक्शन को और इस फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है x रेज़्ड पावर 3 by 2, दैट इज नॉट ए इंटीजर, दैट इज नॉट एन इंटीजर. एंड इन दिस केस दिस इज इंटीजर बट दिस इज नेगेटिव इंटीजर. इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए. Only then we can say that function is a polynomial function. तो ये बात हो गई polynomial function की. आगे हम बात करते हैं polynomial के बाद अगला फंक्शन नंबर 5 मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं. मॉडुलस फंक्शन ये क्या होता है? फंक्शन फ्रॉम R to R, fx equal to x and minus x if x greater than equal to 0 and if x less than 0 is called मॉडुलस फंक्शन. तो इसको ध्यान से समझिए. मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? fx इक्वल टू x एंड माइनस x. इसकी वैल्यू x कब होती है? जब x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस x कब होती है? जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो. देन इट इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन. फॉर एग्जांपल fx इक्वल टू मोड ऑफ x, इस तरह का हमारे पास फंक्शन है, तो ये मॉडुलस फंक्शन का एग्जांपल है. इसको हम लिख सकते हैं. मॉडुलस फंक्शन का मतलब ये है कि मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आती है. जैसे हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ 5, दिस इज इक्वल टू 5. मॉडुलस ऑफ -5, दिस इज आल्सो इक्वल टू 5.
तो मोड की वैल्यू जो है ऑलवेज पॉजिटिव ही आती है। दैट इज वाई कि अगर x की वैल्यू जो है, अगर x की वैल्यू 5 है या x की वैल्यू -5 है, तो मोड ऑफ x की वैल्यू 5 ही आएगी। x की वैल्यू अगर 5 है तब भी 5 आएगी, -5 है तब भी 5 आएगी। जैसे मान लो x की वैल्यू 5 का मतलब पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है ये, तो इसकी वैल्यू जो x की वैल्यू है वो वही आ जाती है। मोड ऑफ दिस इज 5 + 5। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, जैसे मान लो -5 है, तब भी इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव ही आएगी। वो कैसे आएगी? तब हम लिखेंगे मोड ऑफ x दैट इज -5। इसकी वैल्यू भी +5 आती, तो कैसे आती है? -5। यहां हमारे को पहले माइनस लिखना पड़ता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। दैट इज वाई वी हैव f(x) = x + x if x is greater than equal to 0 and -x if x is less than 0, then this function is called modulus function। अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें तो ये कुछ इस तरह का होता है। ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, क्योंकि f(x) = हमारे पास ये मोड ऑफ x है, इसका ग्राफ है ये। जैसे y = मोड ऑफ x है, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, ये x बाई अगर 0 लिया तो 0 आ गया। जैसे हमने 1 लिया, अगर हमने +1 लिया तभी बाई 1 आएगा, -1 लिया तभी 1 ही आएगा। तो जैसे 0 आ गया, 1 पे 1, -1 पे 1, हाफ लिया तो हाफ, -हाफ लिया तो -हाफ, 2 लिया तो 2, 4 लिया तो 4। तो इस तरह से ग्राफ आपका ये बढ़ता जाएगा आगे से आगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगला जो फंक्शन है दैट इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे f(x) = 1, 0, -1 if x greater than 0, if x = 0 and if less than 0। तो सिग्नम फंक्शन जो है वो उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, -1 हो सकती है। इसका मतलब ये है कि रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन इज -1, 0 एंड +1। तो ये 3 एलिमेंट्स ही सिग्नम फंक्शन की रेंज में आते हैं। 1 आता है, 0 आता है, -1 आता है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो f(x) की वैल्यू 1 आती है, x की वैल्यू = 0 हो तो f(x) की वैल्यू 0 आती है, और x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो f(x) की वैल्यू -1 आती है। तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन होता है। रेंज इसकी होती है -1, 0, 1, और उसका डोमेन जो है दैट इज ऑल रियल। रेंज, इसके डोमेन में सभी रियल नंबर्स आ गए कि x की वैल्यू हम 0 भी ले सकते हैं, ग्रेटर देन 0 भी ले सकते हैं, और लेस देन 0 भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू हम -∞ से लेकर के +∞ तक कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ आप देखें तो ये है, जैसे ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1, ये 2, -1, -2, -1, -2, -1, 2, 1, 2, -1, -2, यहाँ भी -1, यहाँ भी -2। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अब x की वैल्यू 0 है तो f(x) की वैल्यू भी 0 है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जैसे ग्रेटर देन 0 है तो क्या है, इसकी वैल्यू 1 है, ये इसकी वैल्यू 1 है, ये 0 नहीं होगी। जब x की वैल्यू हम 0 लेंगे तभी 0 होगी, जब 0 से ज़्यादा लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 0.1 भी ले लेंगे अगर हम तो इसकी वैल्यू f(x) की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ क्लियर किया, डेफिनेशन में लिखिए, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 मीन जब x की वैल्यू 1 है
या 2 है या 3 है या 100 है या 1000 भी है तो एफ एक्स की वैल्यू 1 ही रहेगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप और ज़्यादा क्लियर करने के लिए आप इसको यहाँ समझ सकते हैं कि आप सिग्नम फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें। जैसे x की वैल्यू 0 है तो ये 0 है, x की वैल्यू जैसे मान लो 1 है तो 1 आएगी, x की वैल्यू 10 है ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा जितनी मर्जी होती रहे, जैसे मैंने बोला कि 10 भी हो, 100 हो, 10,000 भी हो, तभी एफ एक्स की वैल्यू 1 ही आएगी। और जैसे मान लो x की वैल्यू -1 हो गई, 0 से कम हो गई तो इसकी वैल्यू -1 होगी। जैसे मान लो इसकी वैल्यू -10 हो गई तब भी इसकी वैल्यू -1 ही आएगी। तो कहने का मतलब है कि एफ एक्स की आप देख रहे हैं कि एफ एक्स की रेंज जो है उसमें 3 ही एलिमेंट आएंगे, या तो 1 आएगा या 0 आएगा या -1 आएगा। देखिए यहाँ 0 आ रहा है, -1 आ रहा है, 1 या -1, 3 ही एलिमेंट्स आएंगे। सो दिस इज द रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन। फिर अगर इसकी वैल्यू 0 से कम है तो इसकी वैल्यू जो है एफ एक्स या बाई की वैल्यू -1 होगी, इस तरह से। तो ये इसका ग्राफ हो जाता है सिग्नम फंक्शन का। तो ये सिग्नम फंक्शन है। इसके बाद हम अगला फंक्शन जो है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रॉम R to R डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स बॉक्स। इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको बॉक्स बोल सकते हैं आप, एक्स बॉक्स। क्या है ये? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक पहचान है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, इट एज्यूम्स द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन which is equal or less than x, which is equal to x or less than x। देखिए इसको, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं कि x इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जैसे हम 2 की बात करें तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 2 ही होगा। अगर हम 2.9 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 2 ही होगा, 3 नहीं होगा। देखिए डेफिनेशन क्या बोल रही है, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स बॉक्स है तो इट अज्यूम्स द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज इक्वल टू एक्स। अगर यहाँ पे x की वैल्यू जैसे यहाँ पे 2 है, x की वैल्यू यहाँ पे 2.9 है, तो हम इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू अगर हम लें 2.9 की तो वो इक्वल टू उसके बराबर हो सकती है या उससे कम हो सकती है। अब 2.9 की वैल्यू 2.9 ये ग्रेट इंटीजर वैल्यू नहीं है, इंटीग्रल वैल्यू नहीं है 2.9, हमने इंटीग्रल वैल्यू लेनी है। कौन सी? अब 2.9 के बाद जो वैल्यू आती है वो 3, दैट इज ग्रेटर देन दिस। तो यहाँ ग्रेटर नहीं लेनी हमने, या तो उस x के बराबर लेनी है या उससे कम लेनी है। तो 2.9 से पिछली जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इंटीग्रल वैल्यू है वो 2 है। देखिए इसको हम नंबर लाइन से समझ सकते हैं। जैसे ये हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -1, -2, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम 2.9 की, तो 2.9 यहाँ पर है, मान लो यहाँ जैसे है क्लोज टू 3। अब 2.9 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो है वो हमने या तो वही लेनी है, अगर वो तो हम ले नहीं सकते हैं क्यों, बिकॉज 2.9 जो है दैट इज नॉट इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू क्या होती है? जैसे -2 है, -1 है, 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, दीज आर इंटीग्रल वैल्यू। तो 2.9 से हमने पिछली लेस वैल्यू लेनी है,
2.9 से लेस वैल्यू क्या है, पिछली वैल्यू, ये 2 आ गया, इसलिए हम 2 वैल्यू ले रहे हैं। सिमिलरली जैसे हम 3.5 की इंटीग्रल वैल्यू लेंगे, 3.5 यहाँ जैसे आएगा तो आगे नहीं जाएंगे हम, यहाँ अगली वैल्यू 4 है तो ज़्यादा नहीं लेनी है, उससे कम वैल्यू लेनी है, उससे कम आ गई 3, तो यहाँ पे 3 आ गई। सो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो कैसा बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, -1, -2 एंड -3, -2, -1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 and this is 3. Similarly -1, -2 and -3. अब 0 से 1 अगर हम लें, जैसे 0.5 की इंटीग्रल वैल्यू होगी 0 होगी, 0.5 यहाँ जैसे होगा 0.5, तो 0.5 से अगली हमने इंटीग्रल वैल्यू नहीं लेनी है। 0.5 से ज़्यादा इंटीग्रल वैल्यू जो है वो 1 है, तो हमने ज़्यादा नहीं लेनी है, कम लेनी है, उससे कम वाली जो है इंटीग्रल वैल्यू उसके साथ वाली पिछली वैल्यू 0 लेनी है, तो ये 0 आएगा। तो 0 और 1 के बीच में ये वैल्यू आ गई हमारी इस तरह से, ये, और 1 और 2 के बीच में ये इस तरह से आ गई, और 2 और 3 के बीच में इस तरह से हम शो कर देते हैं इसको। 0 और -1 के बीच में हम इस तरह से शो कर देते हैं। -2 और -1 के बीच में हम इस तरह से शो कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में हमने ये लाइन जैसी लगा दी और ये गोल कर दिया, सर्कल जैसा लगा दिया। इसका मतलब ये है कि 1 और 2 के बीच में 1 की इंटीग्रल वैल्यू, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसकी वैल्यू आएगी 1, 1.5, ये भी 1, 1.7, ये भी 1, 1.9, इन सब की वैल्यू 1 ही आ रही है। 1 की 1, 1.5, 1.3 है, 1.4 है, 1.8 है, 1.9 है, 1.99 है, उसकी वैल्यू जो है वो 1 ही आएगी। अब 2 जो है, 2 की वैल्यू, अब 1 और 2 के बीच में नॉट इक्वल टू 2, उसके बीच में वैल्यू 1 रह रही है। अब 2 और 3 के बीच में जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। जैसे 2 आ गया, 2.3 आ गया, वो 2 ही रहेगी, 2.9 आ गया, सब की वैल्यू 2 ही रहेगी। सिमिलरली अब नेगेटिव के केस में थोड़ा सा ध्यान रखना आपने, हमने वैल्यू कौन सी लेनी है, लेस वैल्यू लेनी है। जैसे अगर मैं बात करूं कि 0.5 जो है, -0.5, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 0.5 कहाँ पे है, माइनस, ये है 0.5 माइनस यहाँ पे, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 नहीं होगी, ये गलत है, इसकी वैल्यू होगी -1। क्यों, देखिए ध्यान से, हम जैसे 1.5 है तो हम आगे को, आपको पता है कि टुवर्ड राइट साइड वैल्यूज जो है इंक्रीज होती हैं एंड टुवर्ड लेफ्ट साइड वैल्यू जो है वो लेस होती हैं, डिक्रीज होती हैं। तो हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, लेस वैल्यू ले रहे हैं। 1.5 तो हमने पीछे आना, 1 पर आना है। जैसे 0.5 तो हमने 0 पे आना है। जैसे -0.5 है तो हमने इधर नहीं जाना, तब हमने पीछे आना है, -1 है। जैसे -1.5 है, -1.5 यहाँ जैसे होगा, तो इससे जो छोटी वैल्यू होगी वो -2 होगी। तो इस चीज का ध्यान रखना। नेगेटिव में थोड़ा कंफ्यूजन है, बस आपने नंबर लाइन को याद रखना है कि नंबर लाइन के टुवर्ड्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू किसी हमने पॉइंट की लेनी है, एक्स की वैल्यू कोई भी है, पॉजिटिव है तब तो क्लियर है, हमने टुवर्ड्स लेफ्ट साइड आना है। यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन नंबर लाइन से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, आपने टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ही जाना है। सो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 है हमारे पास। एक्सरसाइज 2.3, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजन इफ इट इज ए फंक्शन, डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज।
फर्स्ट पार्ट है, हमारे को रिलेशन दी है, और लिख सकते हैं इसको 2151 2151 81 11 14 1 17 1, ये रिलेशन दी है हमारे को। तो हमने बताना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। देखिए जैसे 2 की इमेज 1, फंक्शन की डेफिनेशन जैसे हमने पढ़ी है कि हम किसी रिलेशन को फंक्शन तभी बोल सकते हैं जब कोई रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी हो। आपको पता है ये 2 5 8 11 14 17 ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं और 1 ए की एलिमेंट है, सेट बी में ए की एलिमेंट है 1। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे 2 की इमेज 1 है, 5 की इमेज 1 है, 8 की 1 है, 11 की 1 है, 14 की 1 है, 17 की 1 है, तो ये फंक्शन है। यस, इट इज ए फंक्शन। क्यों? बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज, one and only one image, because each element of set A has only one image। कहता है कि अगर ये फंक्शन है तो उसका हमने डोमेन फाइंड करना है। domain of if it is a function then determine its domain। तो domain of function क्या है हमारा 2 5 8 11 14 and 17 and what is the range of function हमारा क्या आ गया, that is उसमें केवल एक ही एलिमेंट है, so this is range of function। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में क्या दिया है कि 2 1 ये रिलेशन है, 2 1 है 4 2 6 3 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7, ये रिलेशन है। अब इसमें देखिए 2 की इमेज 1 है, 4 की 2 है, 6 की 3 है, 8 की 4 है, 10 की 5, 12 की 6, 14 की 7। तो यस, इट इज ए फंक्शन। तो इसका आप डोमेन जो है और रेंज जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। डोमेन क्या है 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 and 14, so this is domain। और रेंज क्या है इसकी 1 2 3 4 5 6 and 7। सिमिलरली हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देख लो आप। 3 में हमारे को दिया है 1 3 1 5 एंड 2 5, तो ये हमारे को रिलेशन दी है। तो इसको हम देखें ध्यान से, तो 1 की इमेज 3 है और 1 की इमेज 5 भी है। इसका मतलब 1 की 2 इमेजेस हैं, एक 3 भी है और एक 5 भी है। सो नो, इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज एलिमेंट 1 ऑफ set A has more than one images, so that is why it is not a function। अब सेकंड क्वेश्चन है, यहां पे हमारे को पूछा है, हमारे को फंक्शन दिया है कि f(x) इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x। इसका हमने क्या करना है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। अब हमने डोमेन में क्या पढ़ा है? डोमेन में हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारे को कोई रिलेशन दी है
तो उस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयरिंग हुई है उनके जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट जो है वो डोमेन होता है। अब यहाँ पर हम कहाँ से लाएंगे वो रिलेशन हमारे को दिख नहीं रही है, तो यहाँ हम इसका डोमेन कैसे फाइंड करें, रेंज कैसे फाइंड करें। जैसा कि रेंज हमने पढ़ी है कि रेंज जो है दैट इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन। तो अब यहां पर डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करें। सबसे पहले आप इसको समझिए कि डोमेन होता क्या है और रेंज क्या होता है। अगर हम ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स, तो इसका जो डोमेन है उसका मतलब क्या है। डोमेन का मतलब ये है कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स कि x की कौन कौन सी वैल्यूज अलाउड हैं हमारे को, हम x की क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं ताकि ये फंक्शन जो है हमारा रियल हो, डिफाइंड हो। ऊपर लिखा है इसने फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। ये फंक्शन इज रियल, ये फंक्शन रियल कब हो सकता है, हम x की क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं। तो यहां पर हम x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। x हम 0 डाल सकते हैं, -1 डाल सकते हैं, -10 डाल सकते हैं, 15 डाल सकते हैं, 100 डाल सकते हैं, 3/5 डाल सकते हैं, √6 डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। इसका मतलब है कि रियल नंबर हम कोई भी डाल सकते हैं। तो यहां से क्लियर है कि डोमेन ऑफ फंक्शन हमारा आ गया R means all real numbers। रियल नंबर को हम सिंपली R से डिनोट करते हैं, तो R लिख सकते हैं आप। R का मतलब है ऑल रियल नंबर्स। तो यहां पे फंक्शन का डोमेन आ गया ऑल रियल नंबर्स। अब रेंज जो है, रेंज ऑफ फंक्शन, अब फंक्शन में यहां पर हम x की कोई भी वैल्यू डालें रियल नंबर की, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। अब रेंज को समझिए, रेंज का मतलब क्या है। जैसे हमने डोमेन का मतलब समझा कि फंक्शन में हम x की कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो डाल सकते हैं, उसको हम फंक्शन का डोमेन बोलते हैं। तो x की हम सभी रियल नंबर डाल सकते हैं, इसका मतलब है फंक्शन का डोमेन R है या ऑल रियल नंबर्स है। अब सभी रियल नंबर डालने से, जैसे x के आप पॉजिटिव नंबर डाल दो या रैशनल नंबर डाल दो या कुछ भी डाल दो, आप नेगेटिव डाल दो, तो फंक्शन की वैल्यू कैसी आएगी। जरा सोचिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव ही आनी है। यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन है जो हमने अभी अभी पढ़ा कि मॉडुलस फंक्शन जो है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे आप देखिए, अगर एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स है, माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स है, जैसे मान लो x की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, तो एफ एक्स कितना आएगा, -2 का मोड -2, ठीक है। और x की वैल्यू हम -2 भी पुट करते हैं, तो एफ एक्स कितना आएगा, -2। अब हमारे को पता है कि मोड माइनस है तो वो प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो गए 2 हो गया, लेकिन बार माइनस है तो ये -2 ही रहा। इसका मतलब है कि हम x की वैल्यू कुछ भी डालें, कोई भी रियल नंबर डालें, वो नेगेटिव ही आने वाला है या 0 आ सकता है। अगर हम 0 डालेंगे तब तो 0 आएगा, नेगेटिव डालेंगे, ये माइनस बार है, यहाँ -5 डालेंगे तो +5 हो जाएगा, लेकिन बार माइनस भी है। 5 डालेंगे तब भी माइनस आएगा, या -10 डालेंगे तब भी -10 आएगा, तो ये नेगेटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब है रेंज ऑफ फंक्शन जो है दैट इज ऑल नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स, या -∞ टू 0 हो सकता है, -∞ टू 0। इस तरह से ये क्लोज्ड इंटरवल बड़ा साइन आ गया और ये ओपन इंटरवल बड़ा साइन, इसका मतलब है ना ओपन इंटरवल ही होंगे दोनों, -∞ टू 0 विद इन ओपन इंटरवल। This is range of a function.
अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, fx इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट। अब इसका हमने डोमेन फाइंड करना है। फॉर डोमेन हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड तभी होगा जब इसकी वैल्यू जो है 9 माइनस एक्स स्क्वेयर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि स्क्वेयर रूट जो है वो पॉजिटिव हो या जीरो हो तभी वो डिफाइंड होता है। अगर स्क्वेयर रूट नेगेटिव, जैसे मान लो स्क्वेयर रूट ऑफ -5 आ गया, तो दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल, तो स्क्वेयर रूट जो है 9 माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू r। अगर फॉर रियल फंक्शन लिख सकते हैं हम इसको, फॉर रियल फंक्शन, कि यहां पे फिर वही बात आ गई कि डोमेन के लिए हमने ये चेक करना है कि यहां पर हम x की क्या वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे मान लो x की हम वैल्यू 0 डाल देंगे, ठीक है, 0 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, -3 डाल सकते हैं, क्या हम 4 डाल सकते हैं। अगर हमने वैल्यू इसकी 4 डाल दी तो 9 माइनस 4 फॉर द 16 हो गया, 9 माइनस 16 दैट इज -7। और नेगेटिव टर्म का स्क्वायर रूट हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 या 0 से ग्रेटर होगी, तभी हम इसका स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड कर सकते हैं, तभी ये फंक्शन जो है वो रियल फंक्शन होगा, डिफाइंड होगा। अब देखिए, इसको हमने स्क्वेयरिंग कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हुआ, 9 माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दिस इज 3 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दिस इज 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। अगर हमने इसको माइनस है, ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी को अगर हम बोथ साइड माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। इनइक्वालिटी का चैप्टर आएगा, उसमें हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझ लो कि यहाँ पर हमने माइनस से दोनों साइड हमने नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया, ये x माइनस 3 और ये x प्लस 3 हो गया। तो इसकी इनइक्वालिटी का साइन जो है लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 और x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे दो कंडीशन हो सकती हैं कि अब ये x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है 0 या नेगेटिव वैल्यू आनी है इसकी। तो दो टर्म का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव तभी आएगा, दोनों में से एक नेगेटिव होगी, एक पॉजिटिव होगी। दैट इज वाई हमने लिया या तो x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 लिया, या हमने x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया, या दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकते हैं, या x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब फर्स्ट केस में देखो आप, x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू 3 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 हो गया। अब दूसरा केस जो है, इसमें क्या है, x ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x लेस देन इक्वल टू -3। अब x की पहले, अब दोनों में से एक केस वैलिड होगा, दूसरा वैलिड नहीं होगा। देखते हैं कौन सा केस वैलिड होगा। अगर x की वैल्यू लेस देन 3 है और x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 है, तो क्या ये सेंस बन रही है? बन रही है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है और x की वैल्यू लेस देन -3 है, x की वैल्यू 3 से ज्यादा है, जैसे मान लो ये 3 है और यहाँ पे -3 है, और x की वैल्यू -3 से कम है, एक साइड बोल रहा है कि 3 से ज्यादा है, दूसरी साइड बोल रहा है कि 3 से कम है, तो ये कोई सेंस नहीं बन रही। तो हमने ये वाली इनइक्वालिटी लेनी है, इस इनइक्वालिटी की कोई सेंस नहीं बनी। सो वी हैव x की वैल्यू
लेस देन 3 एंड x की वैल्यू -3. So we have domain of function is -3 to 3. ये इंटरवल आ गया विद इन क्लोज इंटरवल इंक्लूडिंग 3 एंड -3. डोमेन ऑफ फंक्शन इज -3 to 3. एंड फॉर रेंज इसकी हमने रेंज फाइंड करनी है. रेंज का मतलब ये है कि अगर हम इस फंक्शन में x की ये वैल्यू डालें, -3 डाल सकते हैं, -2 डाल सकते हैं, -1 डाल सकते हैं, मतलब -3 और 3 के बीच में इंक्लूडिंग -3 एंड +3, और इनके बीच में जो भी आपके वैल्यूज हैं, जो भी रियल नंबर्स हैं, सभी को डाल सकते हैं हम. तब जो है इसकी वैल्यू जो है वो डिफाइंड है, यानी कि ये इसका डोमेन है. अगर हम ये वैल्यू डालें तो फंक्शन की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, और वही तो रेंज है. और क्या है रेंज का मतलब? क्या है कि जो डोमेन में वैल्यूज हैं उन अलाउड वैल्यूज को यहां डालने से फंक्शन की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, वो ही इसकी रेंज होती है. तो देखिए रेंज के लिए हम क्या करेंगे. हमारे को पता है कि 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर रियल फंक्शन. स्क्वेयरिंग किया तो 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0. स्क्वेयरिंग करने की जरूरत नहीं है. 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसका मतलब है कि fx 9 - x² क्या है? स्क्वेयर रूट ऑफ 9 - x² इज fx. तो fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यानी कि रेंज के लिए हमने फंक्शन की वैल्यू देखने की फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है. अब 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है 9 - x² जो है दैट इज fx. fx इक्वल टू 9 - x² स्क्वेयर रूट. तो इसको हमने fx लिख लिया, सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसका मतलब है कि इसकी फंक्शन की जो पॉसिबल वैल्यू आएंगी वो 0 से ज्यादा ही आएंगी. तो हम लिखेंगे सो रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0 टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. बट x की वैल्यू देखिए आप ध्यान से, x की वैल्यू जो है हमारी -3 to 3 तक ही अलाउड है. तो x की वैल्यू जैसे हम डालेंगे 0 डालें, -3 डालेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 0 आएगी. +3 डालेंगे तब भी 0 आएगी. ठीक है. अगर हम 1 डालेंगे तो √8 आएगी. अगर हम 2 डालेंगे तो 9 - 4 √5 आएगी. अगर हम -2 डालेंगे तब भी √5 ही आएगी. तो रेंज ऑफ फंक्शन हमारा जो है दैट शुड बी 0 to 3. ये फंक्शन आएगा. इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3. ए फंक्शन f is defined by fx equal to 2x minus 5. Write down the values of f0, f7, f-3. इसको आप कर सकते हैं वेरी सिंपल. फोर्थ भी आप कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. फर्स्ट है fx इक्वल टू 2 minus 3x. x belongs to R and x greater than 0. तो यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन जो है दैट इज वेरी क्लियर. 2 - 3x में आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं. कोई भी रियल नंबर डाल दो, फंक्शन आपका रियल ही होगा, डिफाइंड होगा. साथ में x बिलोंग्स टू R एंड x ग्रेटर देन 0 दिया है. इसका मतलब है x ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये डोमेन है. डोमेन ऑफ फंक्शन x ग्रेटर देन 0 है. तो यहाँ और रियल नंबर नहीं लेंगे. ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स लेंगे हम. ठीक है. नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आ गए यहाँ पे. अब
फॉर रेंज हम लिखेंगे रेंज के लिए। अब बिकॉज इट इज गिवन x इज ग्रेटर देन 0, 3 मल्टीप्लाई x कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाई 3 बोथ साइड्स, दिस इज 3x ग्रेटर देन 0। फिर हम -3x करेंगे, दोनों साइड हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, दिस इज लेस देन 0 हो गया। फिर हमने 2 यहाँ ऐड कर दिया, 2 - 3x लेस देन 0 + 2, so this implies 2 - 3x less than 2, sorry 2 - 3x, and what is 2 - 3x? That is fx, so we have fx less than 2, so we have range of function, यहाँ पे फंक्शन की रेंज हमारी fx less than 2 आ गई, इसका मतलब है -∞ to 2, so this is range of function। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, fx equal to x² + 2, x is a real number, x की वैल्यू रियल नंबर दी है, तो x जो है, x की जो वैल्यू है दैट इज डोमेन, तो डोमेन ऑफ फंक्शन इज रियल नंबर। एंड फॉर रेंज हम क्या करेंगे, जैसे x² है, x² हमारे को पता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा ये, क्योंकि किसी भी x की हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे प्लस करेंगे माइनस करेंगे, वो 0 से ग्रेटर ही होगी, नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही हो जाता है। अगर हम 0 करेंगे तब तो 0 आ जाएगी, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकती है। अब हमने x² + 2 दोनों साइड हमने 2 प्लस कर दिया, तो x² + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। एंड व्हाट इज x² + 2? दिस इज fx, सो वी हैव fx greater than equal to 2, so we have a range of function greater than equal to 2 means 2 to infinity, including 2 है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल और यहाँ पे ओपन इंटरवल, सो यहाँ पे रेंज ऑफ फंक्शन जो है 2 to infinity आ गया। और थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, fx equal to x, x इज ए रियल नंबर, तो ये तो बड़ा सिंपल है कि डोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर है, y इज इक्वल टू एक्स, एक्स की आप कोई वैल्यू डालेंगे वही y की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज अ आइडेंटिटी फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन भी क्या है, सभी रियल नंबर आएंगे, क्योंकि अगर x रियल नंबर है, x की हम कोई भी वैल्यू डालेंगे, तो जैसे fx इक्वल, x की वैल्यू 1 है तो fx कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। x की वैल्यू 2 है तो fx की वैल्यू कितनी आएगी, 2 ही आएगी। x की वैल्यू 3 है, जैसे मान लो फॉर x इक्वल टू 3, fx कितना आ गया, 3 आ गया। फॉर x इक्वल टू 2, fx कितना आ गया, 2। जो x की वैल्यू आएगी वही fx या y की वैल्यू आएगी, इसका मतलब है डोमेन इस फंक्शन का ऑल रियल नंबर है, तो इसका रेंज भी ऑल रियल नंबर्स ही होंगे। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनको आपने कर लेना है। तीसरा और चौथा क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू दी है और फंक्शन में आपने x की वैल्यू ही पुट करनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू।